नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हरियाणा में तमाम पार्टियां 2024 की तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन जो माहौल चुनाव में देखने को मिलता है वही माहौल हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में अभी से देखने को मिल रहा है। पानीपत में मुख्यमंत्री की हुई रैली किसी चुनावी सभा से कम नजर नहीं आई। घोषणाएं भी थी तो विपक्ष पर वार भी था। हरियाणा को 7 स्टार बनाने की बात भी हुई तो 3C यानी क्राइम, कास्ट और करप्शन पर प्रहार की बात भी हुई। ऐसे में मुद्दा में सवाल यही होंगे कि क्या वाकई हरियाणा में 7 स्टार पर काम हुआ है और 3C का खात्मा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन जो माहौल फिलहाल इन राज्यों में देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा ही माहौल हरियाणा में है। चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन तैयारियां अभी से जोरों शोरों पर हैं। चाहे सत्ताधारी पार्टियां हो या फिर विपक्ष की पार्टियां, अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से 2024 की तैयारियों पर आगे बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को क्राइम, करप्शन और कास्ट की जननी करार दिया है। ऐसे ही मैं 3C के बारे में कहता हूं, तीनों C, इसकी जननी एक और C है। वो C कौन सी है? वो C कौन सी है? कांग्रेस। उसको भी खत्म किया है देश में। थोड़ी बहुत बची है कहीं कहीं, बाहर करना आपका काम है। हरियाणा से बाहर करना आपका काम है। देश भर में जनता जागरूक हो गई है। राजस्थान में इस बार बाहर करने का काम राजस्थान के लोग कर रहे हैं। मैं मालूम किया कल हम थोड़ी 3 तारीख को कटाक्ष खुद है। 1 C के द्वारा पैदा गई 3C, 4 C को खत्म करना, इस आवाज को याद रखना मित्रों। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि बीजेपी ने 3C पर वार किया और साथ ही हरियाणा में 7S के मूल मंत्र पर काम किया। हमने ऐलान किया कि हम 7 स्टार हरियाणा बनाएंगे। 7S क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और 7वां सेवा। इन कामों का अर्थ जनता को कैसे सुखी करना। उधर कांग्रेस भी तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। खासतौर पर जहरीली शराब कांड का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जो बयान चुनावी राज्यों में कांग्रेस के दिग्गजों के नजर आए हैं, वही अब हरियाणा में भी नजर आ रहे हैं। हम जगह जगह कितनी बार हमने विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर अपनी अपनी रैलियों में सब जगह हमने इस मुद्दे को उठाया। इस सरकार पर जू नहीं रह गए। इस सरकार ने शिक्षा का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। आज 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे जहाँ लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। इनकी 1.5 महीने से फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते। मुख्यमंत्री का इनका आपस में बनती नहीं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे कोई फाइल इनकी निकलती नहीं। पूरी तरह से अनिल विज गृह मंत्री के रूप में भी और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक फेल कैबिनेट मंत्री है। सवाए अपने बयानबाजी के उसके पल्ले कुछ नहीं है। और इसी तरह से दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले जो जहरीली शराब का हुआ था सोनीपत में, उसमें SIT बनी तो उसका क्या हुआ? SIT बनती उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती। तो ये पूरी तरह से विफल सरकार हर मोर्चे। उधर अभय चौटाला भी अपने कंधों पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी अपने रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। समय समय पर बड़े चेहरों का कार्यक्रम हो रहा है, संगठन को फैलाया जा रहा है और दावे अपनी जीत के हैं। अपना मुकाबला किसी से नहीं है। हमें अपने काम पे फोकस रखना है, जनता से बात करनी है और जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त है। जनता बदलाव को वोट देगी, केजरीवाल को वोट देगी। बाकी इन दोनों पार्टियों को आप देखो, सबको हरियाणा की जनता ने मौका दिया है। भाई कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि मौका नहीं दिया है, भाई भाजपा भी नहीं कह सकती कि मौका नहीं दिया है, भाई दूसरी पार्टी वाले भी नहीं कह सकते। सभी पार्टियों को बारी बारी मौका दे दिया है और किससे हमारा टक्कर होगा वो समय तय करेगा। दूसरे नंबर पे कोई भी आए, हमें क्या लेना देना है, हमें तो पहला आना है। यानी ये साफ है कि 3C का मसला 2024 में जमकर गूंजने वाला है। क्राइम,
करप्शन और कास्ट का मुद्दा चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से उठाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां सत्ता पक्ष 3C पर प्रहार करने की बात कर रहा है, तो वहीं विपक्ष पिछले 10 सालों में 3C को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। देखना अब ये है कि 3C और 7S की लड़ाई में अब कौन भारी किस पर पड़ता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि ये 3C और 7S है क्या, 3C पर प्रहार की बात क्यों की जाती है और 7 स्टार यानी कि 7S की बात इतनी ज्यादा क्यों की जा रही है। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और इस खास पैनल के साथ ही इस पर डिबेट करेंगे कि ये 3C पर प्रहार वाली बात कितनी सही है, 7 स्टार हरियाणा बनाने की बात कितनी सही है। एक बार आपको तारुफ करा देते हैं उस खास पैनल से। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े रहेंगे, सर बहुत स्वागत है आपका। खालिद चहलका जी हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है, सर बहुत स्वागत है आपका। रजत पंजेटा जी इनेलो से प्रवक्ता हैं, सर स्वागत है आपका। डॉक्टर मनवीर छिल्लर जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ यहां पर मौजूद रहेंगे, सर आपका भी स्वागत है। और साथ ही राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार के साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे तौर पर। तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि देखिए सवाल सीधे उठाए गए हैं कांग्रेस पर, तो सबसे पहला सवाल लेना वाजिब भी हो जाता है खालिद जी से आपसे। खालिद जी किस तरह से देखे 3C की जननी एक और C यानी कांग्रेस, कास्ट, करप्शन और इसके अलावा बात कर रहे हैं क्राइम की। देखिए मलिक साहब, चौधरी साहब, हम पहले से कहते रहे हैं कि भाजपा जो है देश की या प्रदेश की नारों में और घोषणाओं में बड़ी मस्त सरकार है एकदम से। जी। मुख्यमंत्री जी ने तीन बातें हमारे लिए की और 7 पॉइंट अपने लिए कहे। उन्होंने हमारे लिए करप्शन, कास्ट और जाति की बात कही है ना, करप्शन, कास्ट और जाति की बात कही। अपने लिए उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे नारे दिए। उनका पहला नारा था स्वास्थ्य। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी के दिए नारों को उन्हीं के आंकड़ों से हमको समझ लेना चाहिए। हरियाणा में सरकार का आंकड़ा ये हमारी जिम्मेवारी है, चूंकि हमको बोलना है, लेकिन सरकार के आंकड़ों को समझना चाहिए प्रदेश और देश के लोगों को कि हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री है सफेद, झूठ भी बोलते हैं, बिल्कुल सफेद वाला। हरियाणा में 1 लाख की आबादी पर मात्र 13 बेड है और बिहार जैसे पिछड़े राज्य में 1 लाख की आबादी पे 6 बेड है। 27 से 30 हजार स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, 27 से 30 हजार डॉक्टर की पोस्ट हरियाणा के अंदर खाली पड़ी है। पीजीआई रोहतक जैसे मेडिकल कॉलेज में जहां 930 डॉक्टर, लगभग 900 और 930 और 1000 डॉक्टर की आवश्यकता है, वहां 400 से 450 डॉक्टर काम करते हैं। और मेवात जैसे देश के सबसे पिछड़े इलाके में जहां लगभग 400 डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज को या और दूसरे सीएससी को आवश्यकता है, वहां करीब 150 डॉक्टर काम करते हैं। समझ गए आप। और ग्रामीण एरिया जो है हरियाणा का ना मलिक साहब, ग्रामीण एरिया में लगभग 80% सीएससी सेक्टरों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। ये सरकार का आंकड़ा, ये हमने नहीं बनाया है, ये उनके स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। आप उनकी सुरक्षा को ले लीजिए, मैं समझता हूं सुरक्षा के बारे में बात होनी चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो आर्थिक सलाहकार कमेटी है, उसकी एक पीआई वो है एजेंसी, एसबीआई एजेंसी, वो कहती है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक जो हरियाणा को सुरक्षा में नंबर मिले, 100 में से पता कितना नंबर मिले आपको? मात्र 33 नंबर मिले हैं सरकार। ये खुद सरकार ने नंबर दिए, सरकार की एजेंसी ने उनको नंबर दिए। ये मतलब महिलाओं के लिए सबसे एक तरह से पिछड़ा हुआ, सबसे असुरक्षित राज्य माना है इसको उस एजेंसी ने। तो ये इनकी सुरक्षा का हाल है। और अगर आप एक एक करके सबको देखेंगे ना, तो मतलब एक एक करके आप सबको देखेंगे तो लगभग जो मुख्यमंत्री जी 7 स्टार की बात कर रहे हैं, उन सभी का इस तरह का हाल है। अगर आप शिक्षा की यहां बात करते हैं, शिक्षा को लेके 5 दिन पहले क्या कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना सरकार पर लगाया। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यही बताना चाहिए उनको। 5 लाख का जुर्माना किस चीज को लेकर लगाया? माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक, माननीय हाई कोर्ट की एक बहुत स्ट्रिक्ट टिप्पणी है मलिक साहब। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़ों में मस्त है, जमीन पर कोई काम नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे प्रदेश का माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है कि कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ आंकड़ों पे काम हो रहा है। ठीक है, करीब आपने बता दिया, करीब आपको बता देता हूं, करीब इस प्रदेश के अंदर ना इतने सारे विद्यालय और कितने सारे विद्यालय बंद हुए हैं, इसके बारे में कभी सरकार ने गौर नहीं किया। सरकार को आंकड़े पेश करने चाहिए। 500 के आसपास विद्यालय हरियाणा में बंद हो चुके हैं, हजारों के आसपास टीचर स्कूलों में नहीं है। क्यों स्कूल बंद हुए, क्यों टीचर नहीं है? और करीब हजारों की संख्या में जो मूलभूत सुविधाएं स्कूल की होती हैं, चाहे वो टॉयलेट्स को लेके हैं, चाहे बिजली को लेके हैं, टीचर्स को लेके, आप किसी में साबित नहीं, खरे नहीं उतरे।
तो आप किस तरह से 7 स्टार की बात कर रहे हैं? ठीक तो है, मैं इसका समझता हूं जवाब ले कांग्रेस लेते हैं। पार्टी ये समझती है हाँ। मलिक साहब हाँ। कि नारों आ रहा हूं की- रावल जी, आपके पास है। नारों की और घोषणाओं की सरकार है। प्रदेश के लोग उसको बहुत भली भांति जानते हैं। इस प्रदेश का कोई भी वर्ग आप इस प्रदेश में ठीक है, किसानों को ठीक है। लीजिए, किसानों के साथ क्या हुआ ठीक है, पूरी सर, ओपनिंग- दुनिया ने देखा। हरियाणा के किसानों के साथ किसान आंदोलन में क्या हुआ, 700 से 800 ठीक है। किसान शहीद हो जाते हैं। एक बार ओपनिंग कमेंट ले लो एक खालिद सेकंड जी। मलिक साहब, ओपनिंग एक कमेंट। चौधरी साहब, एक हाँ, मिनट। और सरकार ये कहती है कि किसान जो मरने थे वो किसान नहीं थे, वो मरने वाले जो है किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे। ठीक है, वो 700 चीजें 800 तो किसानों की है, शहादत पर अगर भाजपा इस तरह के नहीं, आपने बड़े बोलती है ना, बेसिक पॉइंट बता दी, उस पर ही तो जवाब देना तो है ये सर। बेशर्मी की उस पर जवाब ले लो। पराकाष्ठा है। सरकार को गिरेबान में झांक लेना विदुरावल जी, चाहिए। विदुरावल सरकार को जी, गिरेबान में झांक कर शिक्षा के बारे में की बात करनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य और इसके अलावा बात की जा रही है, जिस तरह से क्राइम की, इन तीनों चीजों को लेकर जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही, उस पर जो जवाब अभी मैंने लिया है, क्या कहेंगे? 7 स्टार की बात की जाती है हरियाणा बनाने की, इनके आंकड़ों के मुताबिक 7 स्टार नजर नहीं आता। विनय जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो सभी साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, खालिद जी को मैंने बिल्कुल भी नहीं टोका था, जबकि उनके खुद के आंकड़े जो है विरोधाभासी थे, फिर भी मैंने नहीं टोका था। मैं भी उम्मीद करूंगा कि इतनी कर्टसी वो मेरे साथ भी रखेंगे। चलिए, ये बिल्कुल सच बात है कि जब 2014 में 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, उस समय हरियाणा में 3 चीज का बोलबाला था। कास्ट यानी जाति। एक मुख्यमंत्री जो जा रहा था वो कह रहा था कि भाई, और बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहा था, उसने उस समाज का भी कोई भला नहीं किया, उसका भी नुकसान करके गया ये बोलकर कि भाई मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, जाट पहले हूं। ये एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं और जाट पहले हूं। बच्चों को नौकरियां देने जाते थे तो कहा जाता था कि फला विजू जी, एक मिनट। सर आप कहाँ बात कर गए? अरे बीच में मत बोलिए। खालिद जी, कीजिए, आपने बहुत बोला। टोकूंगा नहीं, बहुत बोले आप। टोकूंगा नहीं, बहुत बोले आप। एक लाइन सुननी पड़ेगी, एक लाइन सुननी पड़ेगी। पूरी होने दीजिए। एक हफ्ते पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपकी हरियाणा की शिक्षा प्रणाली पे क्या कहा? माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा शिक्षा प्रणाली पे? और 5 लाख का जुर्माना किसको करना, उसको आपको बताना चाहिए। सर, मेरे पास भी आंकड़ा है, मैं ले लूंगा सवाल सर। खालिद जी, बात तो पूरी ओपनिंग कमेंट ले लीजिए सर। और भी गेस्ट है सर, और भी गेस्ट है सर। रिपीट मत करो। रावल जी, ठीक है रावल जी, आप बात पूरी करिए। बिंदु रावल जी, नोट कर लिया मैंने। ठीक है, आप रिपीट कर रहे हो। कहानियां नहीं। खालिद जी, वो बात पूरी करनी। विदु रावल जी प्लीज, मुझे ओपनिंग कमेंट और भी लेना। कहानी आप गा रहे थे और मैं कहानियों का भी, अगर ठीक है विनय जी, ये तो आप ओपनिंग कमेंट ले लीजिए पहले। मुझे आप अगर मेरी बात पूरी करिए, मेरी बात आप पूरी शुरुआत करते तो ठीक था, लेकिन मुझे आप, अरे सुनिए सर, जो इतनी बड़ी बड़ी गंभीर बातें कह गए वो, और सब वाहियात बातें, उसका जवाब मुझसे सुनकर जाएंगे आप? ओपनिंग लेते रहिएगा, तभी तो सवाल या तो मुझसे शुरू करते आप, मैं अपनी बात कहता। चलिए, तो मैंने ये कहा, ऐसा कहा जाता था, कोई नौकरी लेने जाता था, कहते थे फला घाघरे से निकल कर आओगे तो नौकरी मिलेगी। अब किसी मर्जी घाघरे से निकल कर आए, जो योग्य और पात्र है ना, उसको नौकरी मिलती है। गरीब को नौकरी का अधिकार दिलाया बिना पर्ची और बिना खर्ची के। आज गरीब के घर में जब नौकरी मिलती है ना, तो जो दिवाली मनती है ना, वो देखनी चाहिए विपक्षियों को। और यही भाजपा का सबसे बड़ा वोट बेस भी है। कि दूसरा, किस प्रकार से कोई भी संपत्ति कहीं पर भी होती थी, क्राइम कितना जड़पड़ था। मेरे पानीपत में किस प्रकार से संपत्तियों को यूं हड़पा जाता था। लोग कब्जाधारी लोग थे, गैंग बने हुए थे साहब, गैंग के गैंग सरकारी सुरक्षा में आकर संपत्तियां जड़प, और आम आदमी की हिम्मत नहीं होती थी उनके खिलाफ पुलिस में भी दरखास्त देने की। वो एक क्राइम था। और तीसरा, करप्शन। इस प्रदेश के अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री, विनय जी बात तो पूरी रखने दीजिए। वो आधा समय तो मेरा वो खा गए, मैं तो अभी बोलना शुरू किया, आप ठीक है कह रहे हैं। जी करिए। चलिए विनय जी, तो जो करप्शन है वो किस प्रकार का उसका बोलबाला था। 6 मामलों के अंदर जो है कांग्रेस के पूर्व के मुख्यमंत्री जो हैं उन पर मामले चल रहे, जमानत पर बाहर है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, मां और बेटा दोनों के दोनों जमानत पर बाहर है। एक उससे पूर्व के मुख्यमंत्री 3 या 4 बार 5 बार बने हैं मुख्यमंत्री, ओम प्रकाश चौटाला, वो किस प्रकार से 10-10 साल तक तिहाड़ भुगत कर आए और उसके बाद बाहर आए, फिर दोबारा आए से अधिक संपत्ति में चले गए तिहाड़ में। मतलब किस प्रकार का मामला। उनसे मुक्त करवाने के तरफ हमने निर्णायक कदम उठाए हैं। मैं बहुत जल्दी से बात कह देता हूं, क्योंकि हमें इस बात पर भी विचार करना है कि किस प्रकार से हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन,
सुरक्षा, स्वाभिमान और उसके साथ साथ सेवा और सुशासन को जोड़कर 7 स्टार का 7S हमने बनाए हैं, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अभी जो दुष्प्रचार आपके चैनल पर किया गया, एक व्यक्ति ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा 1 लाख की आबादी में 13 बेड है, बिहार में 6 बेड है, हमारे यहाँ पर 13 है। तो भाई हमने तो आकर यहाँ पर हर जगह पर हॉस्पिटल की सीट्स बनाई। जब हम सत्ता में आए थे सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 2 से बढ़कर 15 हो चुके हैं और अगले साल तक 22 के 22 जिलों में कागजों में हुए किस प्रकार। अरे भाई कागजों, कौन सी जगह कागज में होती है? अच्छा, कौन से जिले में कागज में? कैथल वाला कागजों में है क्या? अरे भाई बेवकूफी वाली बात नहीं। अरे बेवकूफी वाली बात नहीं, ज्यादा शाणे मत बनो, मेवात का छोड़ो, सिस्टमैटिक बात करो, शाणे मत बनो। नहीं ठीक है, खाली जी मत बोलो, पहले तो बदतमीजी करो, खाली चल नहीं भाषा की मर्यादा, भाषा की ये इस तरह नहीं करते कोई मतलब नहीं। संयम मेडिकल कॉलेज उखाड़ लिया, ठीक है, आप कौन सा मेडिकल कॉलेज संयम से इस्तेमाल इसको उखाड़ लिया? ठीक है ना, तो मैं आपको दूंगा ना मौका। आप कागजों वाली बात कर रहे हैं, वो आपने आप पेश कर देना, एक बार उनको बात तो पूरी करने दो। विदु रावल जी कोई बात नहीं, विदु रावल जी ठीक है, ठीक है, विनय जी मैं समझा दिया सर, समझा दिया मैंने। इनको उससे पहले बुलवाकर क्या गलती की आपने? नहीं समझा दिया सर, आप करिए, आप बात, मैं चाहूंगा कि आप बात पूरी कर दीजिए, क्योंकि मुझे ओपनिंग कमेंट भी लेने हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, ये इन्हें भी नहीं मेरे बीच में बोलना चाहिए था। अच्छा, तो अभी इन्होंने, मैं इनसे यही पूछ रही हूँ, कागजों की बड़ा आसान है, कोई सच बोले और उसको कहते हैं कागजों में है। मैं इनसे ये पूछता हूँ, कौन सा मेडिकल कॉलेज ये बनाकर गए थे जिसको हमने उखाड़ दिया? कुछ नए बनाए हैं ना हमने, एक के बाद एक बना दिया, 2 बना दिया। बस मैं बात पूरी कर पा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा ना आपके पास। अगर वो पूछेंगे मैं बताऊंगा ना उनको, तो मैं उसके जवाब लूंगा ना सर, मैं लूंगा ना उनसे जवाब, मैं लूंगा ना आपसे जवाब। 27 से लेकर 30,000 पोस्ट खाली। नोट करना सीखो, खाली चैनल का पढ़ना सीखो थोड़ा सा भाई। मैंने भी नोट किया आपकी बातें, मैं तभी बात कर पा रहा हूँ क्योंकि नोट किया है। लगातार नकद थोड़ी दिया जाता जवाब। आपके शासनकाल में, सुनो 27, एक मिनट सुनो, आपके शासनकाल में मेवात का मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने बनाया कि नहीं बनाया? आपके शासनकाल में मेवात का मेडिकल कॉलेज बनाया कि नहीं बनाया? और उस आज मेडिकल कॉलेज की क्या दुर्दशा है ये तुम आप बताइए। नहीं सर, ऐसे चलेगा तो नहीं, मुझे और भी गैस के पास जाना है। खालिद जी, कोरोना काल में दूसरे जिले में मैं आता हूँ, विदु रावल जी आता हूँ। क्या लेगा खालिद जी, नहीं खालिद प्लीज, क्या लेगा? नहीं मैं कह रहा हूँ ना खालिद जी, मैं आपसे लूंगा ना जवाब सर, मैं लूंगा ना आपसे जवाब। ये क्या मतलब है? नहीं प्लीज सर, प्लीज सर, विदु रावल जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा, अभी आ जाऊंगा। खालिद जी, हरियाणा ने देखा न्यूज बनी, खालिद जी ऐसे नहीं, फिर आपकी आवाज डाउन हो जाएगी सर, क्या फायदा? मेडिकल कॉलेज में जाते हैं वहाँ के, नहीं आपकी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं आपके मंत्री जी और उठा के दूसरे जिले में ले जाते हैं। चलिए ठीक है, खालिद जी सुन लिया ना, सुन लिया, सबको पहुंच गए। नहीं आप क्या चाहते हैं? नहीं दोनों की आवाज, सर मैं आवाज डाउन कराऊंगा, क्या फायदा? ऐसे डिबेट नहीं चलेगी ना खालिद जी। नहीं खालिद जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट, नहीं सर ऐसे चलेगी नहीं डिबेट, नहीं सर, नहीं तो मैं झूठ की, जब आपका मौका है तब बोलिए आप। खालिद जी, खालिद जी की आवाज डाउन करिए प्लीज, खालिद जी की आवाज। मैं कह रहा हूँ सर आपका मौका आएगा, मैं आपको मौका दूंगा। नहीं ठीक है, दोनों की आवाज डाउन की प्लीज। नहीं सर, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं आपके पास मैं लेके आऊंगा ना सवाल। नहीं आप ये बीच में नहीं बोल सकते ना सर, मैं दूंगा ना, मैं आपसे सवाल करूंगा ना सर। झूठ तो आपके सर, खालिद जी आपके आंकड़ों को भी झूठ बता रहे, वो आपके आंकड़ों को भी झूठ बता रहे, लेकिन आपके बीच में नहीं बोले वो। प्लीज इस बात को थोड़ा सा संयम बना के रखिए। मैं आऊंगा ना सर आपके पास, मैं आऊंगा ना सर आपके पास, मैं लूंगा ना सवाल। नहीं मुझे और भी गेस्ट के पास जाना है, रजत पंजेटा जी के पास जा रहा हूँ फिलहाल। रजत पंजेटा जी प्लीज, मेरा फिनिश करने दीजिए प्लीज, मुझे फिनिश करने दीजिए, मेरे 2 पॉइंट रह गए केवल, छोटे 20 सेकंड है आपके पास प्लीज। तो 27,000 से लेकर 30,000 पोस्टें खाली हैं, ऐसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने दावा किया। लेकिन इनके समय एमबीबीएस की सीटें ही केवल 725 होती थी, आज बढ़ाकर हमने लगभग 2500 कर दी, 4 गुना कर दी। तो हम तो खाली सीटों पर भरने। दूसरा, हमने बॉन्ड पॉलिसी लेकर आए जिसमें कहा कि गरीब के पैसे से, एक्सचेकर के पैसे से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कम से कम कुछ दिन अपनी नौकरी के शुरू के 5 साल तो कम से कम बॉन्ड पॉलिसी के तहत दें। उसका भी इन्होंने विरोध किया। ये दोगली बातें करते हैं, हाई कोर्ट की टिप्पणी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों और उन्होंने कहा ठीक है रजत पंजेटा जी, खालिद जी नहीं प्लीज, मैं तो उन बातों का जवाब दे रहा हूं। रजत पंजेटा जी के पास जा रहा हूं। रजत पंजेटा जी 7S
और 3C। अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है? नहीं, जवाब तो देने दो ना। अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है? जवाब नहीं मिलना खालिद जी ऐसे नहीं चलेगा। मैं सर आपके पास मैं इन्हीं सवालों को लेके आऊंगा, आप तब देना ना जवाब सर। नहीं चुपचाप इनकी बात सुनी। ठीक है रावल साहब, सारा समय खा रहे हैं। अस्पतालों में रावल डॉक्टर साहब, क्यों नहीं है? विधु रावल, खालिद जी प्लीज, सर देखिए ये अच्छा नहीं लगता कि मैं आपकी आवाज डाउन कराऊं, प्लीज सर। अगर आपका उनको भी लग रहा है वो आपका आंकड़ा उनको भी गलत लग रहा है तो मैं क्या कहूं, मैं आपकी आवाज बंद करा दूं? नहीं प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर। अरे सर दबाने की तो बात, मैं अगर मुझे दबानी होती तो मैं आपकी ओपनिंग नहीं करता। इनकी आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज सर। मैं जब अगर मुझे अगर ऐसी बात थी तो मैं आपसे ओपनिंग कमेंट क्यों लेता सर? मैं आपसे ओपनिंग कमेंट क्यों लेता? मैं आपसे ओपनिंग कमेंट क्यों लेता? आवाज बंद करनी तो बुलाना नहीं चाहिए। रुकिए ना सर, बीच में मत कांग्रेस को नहीं बुलाना मुझे चाहिए। ओपनिंग कमेंट लेना है और किसी से भी प्लीज सर। रजत पंजे, मैं रावल साहब आऊंगा, दोबारा प्लीज सर। रावल जी मैं दोबारा आ रहा हूँ, कांग्रेस को नहीं बुलाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। रजत पंजेटा जी 3C और 7S पहले मुझे अवसर दिया जाए हाँ, ताकि ठीक है सर। कांग्रेस की अधूरे सवालों का जवाब दूं मैं। ठीक है सर, मैं दूंगा आपको मौका। रजत पंजेटा जी माफ कीजिएगा, थोड़ा देरी से आपके पास आ रहा हूँ, अभी तो मनवीर छिल्लर जी भी वेट कर रहे हैं। 7S और 3C को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आपने भी सुना हो? देखिए विनय जी, अगर सरकार के पास सरकार के पास जो समस्याएं हैं अगर उसका एक समाधान से कर दे, बजाय कि जनता को परेशान करने के पोर्टल के जरिए और जो सरकार की नीतियां हैं, तो अगर एक गवर्नेंस अच्छी होती सरकार की तो आज सरकार को एक शाइनिंग इंडिया और एक शाइनिंग इंडिया की तरह जैसे एस दिए हैं उस पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ जी, उसकी जरूरत ना पड़ती। अब शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य में हमारे पास एमडी जो मेडिसिन है हमारे को जो चाहिए वो है 241 और जो हमारे पास अवेलेबल है वो केवल मात्र 50 है। अजय जी ने जरूर 300, 350, 347 के आसपास मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, कहा जरूर है, बयान मैंने वो देखा है कि हम अगले महीने उसको देखेंगे और भर्तियां भी करेंगे, लेकिन आज यथास्थिति जो है उसमें हम इसमें डेफिशिएंट है। उसके बाद अगर गायनाकोलॉजिस्ट की बात करें हमें 194 चाहिए। वैसे तो जो WHO की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से प्रत्येक 1000 व्यक्ति के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। बॉन्ड पॉलिसी ये गरीब के बच्चे की बात कर रहे थे, गरीब का बच्चा 50,000 की फीस में जो पहले था उसमें अपनी पढ़ाई पूरी करेगा या 50 लाख की फीस देकर आपने गरीब के ऊपर कोई बहुत बड़ा ऐसा और उसके और बोल रहे हैं लुक एट द ऑडेसिटी। रजत जी आपकी आवाज में क्यों प्रॉब्लम आ रही है सर? गरीब के बच्चे की, अरे आपने गरीब के बच्चे, आपकी ऑडियो में दिक्कत है रजत जी, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा हमिंग आ रही है सर। जवाब ले लीजिए प्लीज। मैं कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से वो सही करे, एक बार पहले आवाज सही करे फिर मैं जाता हूँ दोबारा। फिर मैं अगर आपको नहीं रखना डिबेट पे आप बताओ। नहीं सर, आवाज में आपकी हमिंग आ रही है, बहुत ज्यादा क्लियर आवाज नहीं आ रही, क्या फायदा सर? जो आप आंकड़े दे रहे हैं वो कोई सुन नहीं पाएगा, उसका क्या फायदा फिर सर? सारे के सारे विक्टिम कार्ड प्ले करने में चैंपियन है, विक्टिम कार्ड, क्राई बेबी। सर हम ऑन एयर देखेंगे टेक्निकल चीज सर। पंजेटा जी मैं वही कह रहा हूँ, और ऑन एयर भी तो देखना होगा ना सर, टीवी पर आवाज सही जा रही नहीं जा रही सर, हमिंग जा रही बहुत ज्यादा, गूंज रही है आपकी आवाज। ठीक है सर, एक बार आप अपनी बात दोबारा शुरू करिए पंजेटा जी। देखिए विनय जी, बात ऐसी है सरकार के पास जो है, अगर हम एस से बात करें तो सिर्फ शाइनिंग इंडिया और इवेंट मैनेजमेंट से बात नहीं चलती। अगर इवेंट मैनेजमेंट को छोड़कर अगर सरकार गंभीर होगी तो जैसे सरकार के पास समस्याओं का एक जो समाधान है उससे समस्याओं का समाधान करे तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प होता। लेकिन सरकार ने जो जनता का मन है उसको मन को टटोलने की बजाय अपना गुणगान गाना शुरू कर दिया, अपनी सारी वो चीजें जो कि असलियत में है भी नहीं, जिसका एक एक करके पॉइंट वाइज में आपको सारा का सारा विवरण देने की कोशिश कर रहा था। हम सीधा हेल्थ से शुरू करते हैं। जब सरकार हेल्थ की बात करती है तो आप एक बात बताइए, एमडी मेडिसिन की हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो 241 पोस्ट है, जो अवेलेबल है वो केवल मात्र 50 है। गायनाकोलॉजिस्ट 193 चाहिए, मात्र 95 उपलब्ध है। एनेस्थीसिया देने वाले एनेस्थीसियस्ट जो हमारे को 231 रिक्वायर्ड है वो मात्र 100 उपलब्ध है। पैडियाट्रिशियन हमारे को 146 है चाहिए, केवल 65 है।
सर्जन जो हमारे को 143 चाहिए वो मात्र 75 हैं। मैं तो वो बात कर रहा था कि WHO की जो गाइडलाइंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हिसाब से हर प्रत्येक 1000 व्यक्ति के ऊपर, मगर आज तो और भी ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसके हमने क्योंकि कोरोना काल में देख लिया था, वो सबने देखा कोरोना काल में सरकार की जो हेल्थ की थी वो समय ही ऐसा था, पोल पट्टी सारी खुल गई थी। उसके अंदर अगर आप लगा दीजिए तो हर एक चीज की हमारे पास क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, उसके बाद हमारे को वायल्स, उसके बाद जरूरत पड़नी थी वो चाहिए थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद हमारे को वेंटिलेटर की जरूरत थी, उसके बाद हमारे को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, हमारे को लंग रेस्पिरेटर की जरूरत थी, फिर ऑक्सीजन जनरेटर की जरूरत थी, उसके बाद प्लांट की जरूरत थी ऑक्सीजन बनाने वाले की। तो कितना ज्यादा हमारे को उस समय कितने लोगों को समस्याएं हुई, आइए सबसे किसी से छुपा नहीं है। और अभी भी किसी को अगर उपचार करने की अपने जाना पड़ता है तो उपचार करने के लिए वो सीधा भागता है बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वेदांता में, मैक्स में, चाहे इनके खुद के सरकार के मंत्री हों। फिर उसके बाद नशा मुक्ति केंद्रों में आप लगा लीजिए, बेड अभी बात हो रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता बेड की बात कर रहे थे, नशा मुक्ति केंद्रों में बेड्स अवेलेबल नहीं है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जो डॉक्टर्स है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत से इतने ऐसे हॉस्पिटल है सरकारी जहाँ पे जो इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट ही अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पे। वो कहते हैं जाइए आप जो बाहर से करा कर लेकर आइए, जो आपको MRI वगैरह करानी है वो बाहर से करा के लेके आइए जी। ठीक है। उसके बाद अगर आप शिक्षा पे आते हैं, शिक्षा के नाम पे सरकार ने 5000 से ज्यादा स्कूल बंद करने का काम किया, 40,000 के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं। सुरक्षा की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। हरियाणा कितनी बार, 5 बार हरियाणा जला, लगभग 90 लोग पुलिस की गोलियों से उन्होंने भूले गए और वो जान गई। जान कितने लोगों की गई, ये सरकारी से गोलियों से गई। चाहे हरियाणा में नूह जला, चाहे रोहतक जला, झज्जर जला, बरवाड़ा जला, पंचकूला जला। उसके बाद स्वाभिमान की बात करते हैं, किसका स्वाभिमान रखा? अरे महिला सरपंचों को आपने पीटा, किसानों को आपने पीटा, कर्मचारियों को आपने पीटा, आशा वर्कर हो, रोडवेज वाले हो, आंगनबाड़ी वाले हो, कौन से वर्ग का स्वाभिमान रखा है सरकार ने? ये तो पता है स्वाभिमान की। ठीक है पंडिता जी, जवाब ले लेते हैं। सेवा किसकी, सुशासन कैसा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज्यादा नंबर 1। जवाब ले लेते हैं। उसके बाद सेवा किसकी, क्या आप ये इसको सेवा कहते हो? खुद की सेवा, घी पिया कर्ज लेकर ये सेवा करिए आपने हरियाणा की जनता के। आज 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज हरियाणा के ऊपर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल होता, इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर ना ध्यान दिया होता और गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान दिया होता तो आज ये हालत ना होती। ठीक है, 7S की परिभाषा आपने बता दी। अब मैं जरा डॉक्टर साहब के पास भी चला जाऊं। चिल्लर साहब क्या कहेंगे, क्योंकि इनमें से 2 S ऐसे हैं और 1 C ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इनमें आप शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, जिसको लेकर आप हर जगह दिल्ली मॉडल पेश करते हैं। इसके अलावा C की अगर बात की जाए करप्शन की, तो आप करप्शन को लेकर भी बात करते हैं, लेकिन उसको लेकर आजकल आप लोग भी घिरे पड़े हैं। सबको पता है बीजेपी पैकेजिंग और मार्केटिंग की सरकार है, जिसके लिए वह किसी भी बेशर्मी की हद तक भी जा सकती है, झूठ बोलने में बिल्कुल गुरेज नहीं करती। इसका एक अभी ताजा उदाहरण राजस्थान के चुनाव में है, जहां बीजेपी के लोग, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी के नेता कृषि के 3 काले कानून वापस लेने के नाम पर वोट मांग रहे। तो आप सोच लीजिए इनकी कितनी बेशर्मी है कि जिसकी वजह से 750 से ज्यादा किसानों की शहादत गई, उसी चीज के लिए कह रहे हमने वापस ले लिया, हमें वोट दे दीजिए। ये इनकी बेशर्मी का है। अगर शब्दों की लफाजी से और बेशर्मी से और आंकड़ों की जालसाजी से अगर सरकारें चलती तो बीजेपी की सरकार नंबर 1 होती। इसके साथ ही देखिए इन्होंने 7 स्टार की बात की। हाँ, बीजेपी की सरकार 7 स्टार की सरकार है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर साहब शायद स्टार का कलर बताना भूल गए। ये ब्लैक कलर का स्टार है, ये 7 काले धब्बे हैं इस सरकार के, जिसमें इस सरकार की विफलताएं हैं और कोई कार्य नहीं किया है। इनका जो पहला है शिक्षा के मामले में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्कूल में ही छात्र व छात्राओं को आंदोलन देना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा उसकी सरकार के खिलाफ। इतिहास में पहली बार हुआ है। ये सरकार बेटी पढ़ाओ की सरकार जो है, शौचालय देने वाली सरकार है, वो बच्चियों के शोषण का कारण बन गई है। अभी हाल ही में 538 स्कूलों में शौचालय नहीं है लड़कियों के लिए, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है, 131 स्कूलों में पानी नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली नहीं है, 8240 स्कूलों में क्लासरूम की कमी है, लगभग 40,000 से अधिक शिक्षक कम है। और ये आंकड़े हरियाणा के शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र में हाईकोर्ट में दिए हैं। मुख्यमंत्री का बयान सामने आया।
कल इसको 10,675 करोड़ रुपए की ग्रांट। हाँ, मैं आ रहा हूँ विद्युत रावल जी। Unused मुख्यमंत्री जी का grant जवाब आया इसमें कि ये वापस पुराने दे दी। आंकड़े हैं, इसमें सुधार किया गया है, उन्होंने ये बताया। नहीं, ये शपथ पत्र में अभी 2 दिन पहले के आंकड़े हैं जो शपथ पत्र में सरकार ने दिए हैं। अभी हाईकोर्ट में 2 दिन पहले और क्लियरिटी विद्युत रावल जी कर देंगे जब मैं उनके पास जाऊंगा तो। इसके साथ ही देखिए, ये शिक्षा के साथ साथ शोषण की सरकार है, जहां पर महिलाओं, बच्चियों, पहलवानों के साथ शोषण होता है। और ये संरक्षण है, संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को, संदीप सिंह को संरक्षण देते हैं, ब्रजभूषण को संरक्षण देते हैं। रही बात स्वास्थ्य सेवाओं में, तो ये स्वास्थ्य सेवाएं में नीति आयोग के इन्हीं का आंकड़ा है, स्वास्थ्य सूचकांक में 49.26 स्कोर है हरियाणा का। और आप हरियाणा को छोड़िए, पूरे देश में टॉप 10 जो राज्य हैं स्वास्थ्य सूचकांक में, उसमें कोई भी बीजेपी का राज्य नहीं है, एक भी राज्य नहीं है। हरियाणा को छोड़िए, ये इनका है कि शिक्षा स्वास्थ्य में हमें टॉप 10 में भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा में नागरिक सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा सबसे निचले पायदान पे है। सरल शब्दों में कहें तो हरियाणा पूरे देश में सबसे असुरक्षित राज्य है। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI का आंकड़ा है। जिस राज्य में स्वयं कानून के रखवाले पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, DSP की हत्या कर दी जाती है। जी, मैं आपको 20 सेकंड दे सकता हूं, क्योंकि मैंने ओपनिंग कमेंट अभी वरिष्ठ पत्रकार से भी नहीं लिया। नहीं है, उनसे रंगदारी मांगी ठीक है चिल्लर साहब, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि जो आपने ओपनिंग में जो 3 चीजें जिन पे हम बात कर रहे हैं, ये सरकार समस्याओं की सरकार है, ये शकुनी सरकार है, सगुफा सरकार है, ये शर्मनाक सरकार है, शराब माफिया की सरकार है, ये हड़तालों की स्ट्राइक की सरकार है, ये शोषण की सरकार है, ये सांप्रदायिकता की सरकार है। इनके 7 स्टार ये है जो हमने आपको विद्युत रावल जी बताए 20 सेकंड दूंगा तो आप बात पूरी कर पाएंगे, क्योंकि मुझे जादौन जी के पास जाना है और फिर मुझे आगे भी गेस्ट फिर बढ़ानी है डिबेट, क्योंकि आप बीच में टोक रहे थे, इसलिए मैं आपके पास। बड़ा न्याय है कि नहीं, मैं बीच में नहीं टोका हूं, आप जादौन जी के पास चले जाइए, मैंने सब नोट किया हुआ है। हाँ, ये बेहतर रहेगा। जो सवाल आए हैं उनका सवाल जरूर ले लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल आऊंगा सर, बिल्कुल आऊंगा। राजेंद्र जादौन जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा देरी से मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ओपनिंग कमेंट लेने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया। क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी हम माहौल देख रहे हैं, और हम तो 2024 से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ये 3C और 7 स्टार की जो बात है, ये बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इन्हें किस तरह से देख रहे हैं? क्राइम और करप्शन जो है वो तो इस समाज में पहले से ही मौजूद रहा है, और अब राजनीति की एक जिम्मेदारी है कि जो सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं काम करती हैं, वो भी इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए, इनके उन्मूलन के लिए काम करती है। लेकिन राजनीति की जिम्मेदारी है कि वो शासन व्यवस्था के जरिए इन चीजों को न केवल नियंत्रित करे बल्कि आपके पास ही आऊंगा खाली काम करे। तो ये मौजूदा सरकार जो आई है, मोदी जी की सरकार आई, तो ये तो पहले से ही उन्होंने नारा दिया कि करप्शन को नियंत्रित करना है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी सेवाएं लाइए। ये सरकार काम तो कर ही रही है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी सेवाएं उन्होंने टेक्नोलॉजी आधारित कर दी, ताकि मानवीय दखल कम से कम हो। और जहां मानवीय दखल होता है वहां करप्शन हो जाता है। और ये लोगों की रगों में, DNA में करप्शन है। DNA से करप्शन निकालने का काम तो बड़ा मुश्किल है, कोई सरकार नियंत्रित ही कर सकती है। अब नियंत्रित करते हुए भी कहीं कोई स्लिप हो जाता है, कोई लूपहोल बन जाता है, तो सरकार सजग है, उस पर उसको कार्रवाई करनी चाहिए। और इतना एक तरह से वो लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए, सरकारी तंत्र में खास तौर से, और जो दूसरे लोग भी हैं जो सरकारी तंत्र को करप्शन के लिए प्रेरित करते हैं, उनको भी ये भय एक तरह से होना चाहिए कि अगर हम करप्शन करते हैं, करप्शन पकड़ा जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो सरकार का यही दायित्व है कि वो ये करे। अब कास्ट की जहां तक बात है, कास्ट तो एक श्रम विभाजन था, समाज में कार्य विभाजन था, और सभी जातियां एक दूसरे की पूरक थी। लेकिन ये लोकतंत्र की विडंबना है कि लोग उस जाति विभाजन को, उस कार्य विभाजन को अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये है कि पता भी नहीं चलता, अनोखी तौर पर लोग लगे रहते हैं। बाहर तो जो है वेलफेयर की बात होती है कि अमुक जाति वो पिछड़ी है, वो दलित है, उसके उत्थान के लिए काम करना है। तो स्वाभाविक है कि ये अगर इनको जाति आधारित करने की बजाय आर्थिक आधार पर ही बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है।
लेकिन ये है कि अभी समाज का एक स्वाभाविक विभाजन है, इसमें जाति विभाजन है, कार्य विभाजन है, तो उसको उसी रूप में देखने की बजाय हम ये देखते हैं कि जाति विशेष, हम जाति विशेष से संबंध रखते हैं तो उस जाति का ही उत्थान हो, बाकी का सब जो है पीछे रह जाए। क्योंकि ये देखने की जरूरत है कि समाज में अब एक दूसरे के पूरक हैं और एक संतुलित विकास की जरूरत है, ताकि सभी वर्गों का समान विकास हो, तभी वो स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। सही बात। क्राइम की बात है, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसको जो है अपयश मिले कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई तरह की विसंगतियां, जो आर्थिक विसंगतियां हैं, वो भी अपराध का कारण मुख्य कारण बनती है। सरकार कितना नियंत्रित करे, पुलिस, कई बार ये होता है कि हर जगह तो पुलिस को तैनात नहीं किया जा सकता, एक सवाल ये भी आ जाता है, कई बार ये जवाब भी आ जाता है। हालांकि सरकार इस तरह का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि उसका एक पूरा वैधानिक संवैधानिक दायित्व है कि वो समाज को सुरक्षा और शांति प्रदान करे। तो मुझे लगता है कि सरकारें काम तो कर ही रही हैं, लेकिन उनको और ज्यादा मुस्तैदी के साथ, ज्यादा पूर्णता के साथ काम करना चाहिए और काम की गति, विकास की गति और तेज होना चाहिए। तो उसमें ब्यूरोक्रेसी को भी नियंत्रित करने की बहुत जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी बहुत सुस्त हो जाती है, मनमाना काम करने लग जाती है। इस सरकार ने कई तंत्र खोले हैं, सेवा का अधिकार आयोग खोला और ये पे काम तो हर सरकार करना चाहती है। जो मनमानी है ब्यूरोक्रेसी की, उसको नियंत्रित किया जा सके। हाँ, ठीक है। सरकार को कहीं अगर विफलता होती है तो उसको जिम्मेदारी माननी पड़ेगी कि यहाँ कमी रह गई, और अच्छे काम की भी जिम्मेदारी होती है और अगर कुछ गलत होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। बिल्कुल खालिद जी, अब मैं आपके पास अब आया हूँ। बिल्कुल जो आंकड़े आप बता रहे हैं और जो एक बार मैं खालिद जी से पहले मेरा पिछली बार जो खालिद जी का जो रह गया था, वो एक बार उसका जवाब ले लीजिए, फिर अगली बार अगली किस्त और खालिद जी के अगला उन्होंने, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। विदुरावल जी, अच्छा एक लाइन बोलना अपने समय में, एक लाइन क्यों बोलनी है, एक लाइन क्यों बोलनी है भाई, 100 लाइन बोलूंगा उसमें, अरे सर बेहतर है ना, जितना शॉर्ट में जवाब होगा उतना बेहतर है। नहीं विनय जी, ये कोई तरीका नहीं है। अरे विदुरावल जी, आप एक बात बताइए, मैं आपके पास एक बात बताइए, जहाँ आपको 20 सेकंड मिले ना 2 मिनट मिले, वो ज्यादा बेहतर है। माननीय मुख्यमंत्री, सात समस्या सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे मेरी बात सुनिए, सबसे पहले बात बोला, खालिद जी सुन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला बात कीजिएगा 20 सेकंड। पिछली किस्त को लेकर करने दो, अगर 4 दिन पहले की माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणी को नकार देंगे, ये क्या तरीका हुआ विनय जी? माननीय हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख के जुर्माने को नकार देंगे यहाँ पे, पिछली किस्त तो पूरी नहीं हुई। आ रहा हूँ खालिद जी, विदुरावल जी करिए, करने दो। अरे करिए विदुरावल जी, आपने उससे प्रॉमिस, आपने ऐड कर दी ना सर बात, ताकि मेरे बोलने के बाद खालिद चहल का बोले। माननीय आपने प्रॉमिस किया, माननीय आपने मुझे प्रॉमिस, खालिद जी एक बार वो आंकड़ों अवसर देंगे, नहीं आपने कहा था, ये क्या तरीका हुआ भाई? सर कोई बात नहीं, मैं आपके पास एक नहीं, आप 2 टिप्पणी करना सर, 2 टिप्पणी करना सर। नहीं देखिए, बात आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर है ना सर। झूठ बोल कर अगला चला जाए है, उस पर आप जोड़ दीजिए, फिर वो जवाब। खालिद चहल का आप चुप होना पड़ेगा, खालिद चहल आपको सुनना पड़ेगा, विदुरावल जी सुनना पड़ेगा। देखिए ऐसे तो चलेगा नहीं सर, क्या फायदा सर, सुनना पड़ेगा ना, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। ने कहा कि सरकार जनता के सामने आंकड़ों का खेल खेल रही है, धरातल पे कोई काम नहीं कर रही है। हो गया ना सर आपकी, अब आपकी ऐड हो गई सब बात। खालिद जी, अगर सरकार, खालिद जी आपके पास, आप चाहते हैं मैं दोबारा आऊँ आपके पास? खालिद जी आप चाहते हैं ना मैं दोबारा आऊँ? आपने कर दिया ना सर ऐड, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। इस टिप्पणी को आप सर आप चाहते हैं मैं दोबारा आऊँ ना आपके पास? प्लीज विदुरावल जी प्लीज, एक करके प्लीज, एक करके। अरे हवा में बातें मत करो, आप हाई कोर्ट की टिप्पणी को नकार दीजिए, ठीक हाई कोर्ट की टिप्पणी को नकार दीजिए ना। ठीक है ना खालिद जी, अब आप शांत प्लीज मुझे मेरी बात करने दीजिए। हाँ करिए सर प्लीज, देखिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें, फिर सभी गेस्ट की ये शिकायत आती है, समय नहीं मिलता। केवल यही है, मेरा अपराध सिर्फ यही है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, जिसमें खालिद चहल का टपक पड़े। क्यों नहीं अपने समय का इंतजार करते अपनी बात रखने? अच्छा जल्दी से बताऊं, इन्होंने, मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूं बात। इन्होंने जो कहा, मैंने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कहा इतिहास में पहली बार हुआ, वाक्य में ही इतिहास में पहली बार हुआ, शिक्षा मंत्री दारू बांटता हुआ तिहाड़ के अंदर 1 साल से बंद है और कोर्ट जमानत नहीं दे रही। जिसको दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बता रहे थे, उसको 1 साल से
बड़े बड़े कोर्ट के अंदर वकील खड़े होकर भी जमानत नहीं दिलवा पा रहे। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, कौन सी पार्टी का कौन सा बड़ा वकील हिंदुस्तान का खड़ा नहीं हुआ उन दारू बांटने वालों के खिलाफ, लेकिन जमानत नहीं मिल रही। संरक्षण की बात कर रहे थे, संरक्षण में इन्होंने दो नाम लिए, एक नाम लिया संदीप सिंह का, मैं दो नाम कर देता हूं। एक का नाम है जितेंद्र तोमर, जो फर्जी डिग्री लेकर खड़ा था, सारे देश को पता था फर्जी डिग्री, केवल अरविंद केजरीवाल कह रहा था हमने इंटरनल लोकपाल से जांच करवा ली है, लेकिन तब तक बर्खास्त नहीं किया जब तक कोर्ट ने उसको बर्खास्त नहीं किया। दूसरा नाम संदीप सिंह ही है, जो राशन कार्ड बनाते हुए, राशन कांड करते हुए किस प्रकार से उसकी वीडियो बनकर आई थी, तब भी केजरीवाल ने कहा दिया नहीं ये तो निर्दोष है। यहां पर तो जबरदस्ती किसी एक संदीप सिंह जो कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहा है, उस पर किसी ने आरोप लगाया, जांच चल रही है। केजरीवाल ने तो बिना जांच से पहले उसको घोषित कर दिया। और शराब माफिया की बात करते हैं, शराब माफिया की छिल्लर साहब रुक जाइए ना प्लीज। शराब माफिया की बात कर रहे हैं ना, शराब माफिया तो वही है ना। देखिए ये क्या तरीका हुआ, छिल्लर साहब मैं तो इस प्रकार से नहीं, बीच में आप बात पूरी करिए। मैं भी तो नोट कर रहा था, आप नोट करो। अच्छा, पैकेजिंग और मार्केटिंग की बात करते हैं। पैकेजिंग और मार्केटिंग है ना, पैकेजिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। पैकेजिंग और मार्केटिंग क्या होती है? RRTS प्रोजेक्ट के लिए जो रैपिड रेल प्रोजेक्ट है, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम सब लोग जो हैं जो दिल्ली जाना चाहते हैं 1 घंटे में हमारे लिए, उसके लिए केजरीवाल ने पैसा देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, थर्सडे की बात है, इसी वीरवार की बात है। कोर्ट ने कहा कि आपने 3 साल में 1100 करोड़ केवल एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया केजरीवाल ने, 3 साल में 1100 करोड़। अगर आप 370 करोड़ रैपिड रेल के लिए नहीं दे सकते तो हम आपका एडवर्टीजमेंट का बजट कर देंगे खत्म। किस प्रकार से आसपास के किसी राज्य में भी इतना बड़ा बजट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की टिप्पणी है। उससे पहले चलते हैं, किस प्रकार से अभाव की बात कर रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार WHO का हवाला दिया। उनको बता दूं भाई, WHO 2014 के बाद नहीं शुरू हुआ, गाइडलाइन उन्होंने 2014 के बाद सिर्फ नहीं दी। WHO जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में 7 अप्रैल 1948 में शुरू की गई एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब चौटाला साहब राज में थे, जब वो बड़े बड़े घोटाले कर रहे थे, तब भी यही WHO था, तब भी इसकी गाइडलाइंस थी। जरा उस समय का आंकड़ा तो बता दो और हमारे साथ कंपेयर कर लो। अगर हमसे बेहतर है आपका आंकड़ा तो जरूर आप बात रखो, नहीं तो आपका कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है। जल्दी से 1-2 बातें जो खालिद चहलका की पिछली किश्ती खत्म रह गई थी, वो ये थी, पहले खालिद चहलका ने कहा 500 विद्यालय बंद हुए, उसको करेक्ट करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने कहा नहीं 5000 विद्यालय बंद हुए। एक भी विद्यालय बंद नहीं हुआ सर, एक भी विद्यालय बंद नहीं हुआ, मतलब विद्यालय मर्ज किए गए। मर्ज क्यों किए गए? ऐसी बुरी स्थिति थी। सुनिए खालिद चहलका बीच में मत बोलो, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। आपको पता है आपका नंबर है, फिर भी आप बीच में डिस्टर्ब कर देते हो, फिर टाइम खराब होगा। एक शब्द नहीं बोलने दूंगा बीच में बोलोगे तो। ठीक है विदुर रावल जी प्लीज आपकी बात पूरी करिए, आप खत्म होने वाली थी आपकी बात। अच्छा, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा 500 विद्यालय बंद कर दिए, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता और आगे बढ़कर कह रहा नहीं 5000 कर दिए। मैं आपके टीवी पर कह रहा हूं कि एक भी विद्यालय बंद नहीं किया, मर्ज किए। और मर्ज क्यों किया ये पता होना चाहिए, दर्शकों को जाने देना चाहिए बात। यही तो मक्कारी है सारी की सारी। पहला क्या हुआ करता था, जहां पर कांग्रेस की सरकार आती थी तो जो कांग्रेस के समर्थित लोग थे वो जहां विद्यालय की डिमांड करते थे वहीं पर विद्यालय खड़े होकर तैयार हो जाते थे। एक एक गांव में 12-12 विद्यालय, और 12-12 गांव में एक भी विद्यालय नहीं। इतना असंतुलित विकास। हमने आकर एक पॉलिसी बनाई कि किसी भी बच्चे को 1.5 किलोमीटर से दूर अपने घर से नहीं जाना पड़ेगा। हम पूरे देश के अंदर एकमात्र ऐसी भाजपा की सरकार है जिसने इस पॉलिसी को पूरा किया है। आज पूरे हरियाणा के अंदर 1.5 किलोमीटर से दूर कोई एक विद्यालय नहीं है जहां पर लड़की बच्चे को जाना, गर्ल चाइल्ड को जाना पड़े। हमने, और उसके लिए हमें मर्ज करने पड़े। क्या करना पड़ा, जो जहां पर 25-25 बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे, 6-6, 7-7 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी गांव के दूसरे स्कूल में हमने 2-3 स्कूल्स को मर्ज किया। वो जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने वेस्ट कर रखा था, हमने उसको बेहतर यूज किया। और ये क्या करते हैं, 700 किसान शहीद हो गए, ये भी बोला खालिद चहलका ने। खालिद चहलका 700 नहीं 4500 किसान शहीद हुए राजस्थान में 5 साल में। 4500, 19,532 एकड़ भूमि आपने कुड़क किया। ठीक है विदुर रावल जी, कहीं पर 1 एकड़ भूमि हो गई बात, बात तो करने दो, विदुर रावल जी, ठीक है, बात तो बताने दो, एक कॉन्ट्रास्ट तो बताने दो। अरे बात पूरी करने दो, खत्म हो गई मेरी, मुझे 5 सेकंड और दे दो, 5 सेकंड और दे दो, मैं बता दूं किसान के शहीद वाली बात तो पूरी करने दो ना। हाँ लीजिए। 700 नहीं शहीद हुए, 4500 शहीद हुए। और असली किसान
जिनके 19,532 एकड़ भूमि कुड़क कर ली कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने, हरियाणा में 1 एकड़ भी कहीं भूमि कुड़क हुई तो बताओ किस प्रकार से कुछ लोगों ने आंदोलन किया, उन आंदोलनों में किन परिस्थितियों में क्या स्थितियां हुई उसको शहीद बताते हैं। जिन बेचारे किसानों को आपने फांसी का फंदा उनके गले में डाला राजस्थान में, उनको शहीद क्यों नहीं बोलते? ठीक है सर, ले लेते, जवाब ले ले आप सर, अब जवाब ले ले विदुर रावल जी प्लीज, अब जवाब ले लेते हैं 5 साल पहले, क्योंकि सर समय कम बचा है, समय कम है मेरे पास, समझिए आप इस बात को। विदुर रावल जी हमारी भी मजबूरी समझिए प्लीज। 10 दिनों के अंदर सर आपने 5 सेकंड मांगे, मैंने 20 सेकंड से ऊपर दे दिया। कर्ज क्यों नहीं माफ किया? ठीक है खालिद जी प्लीज। पानी पी लीजिए आप। नहीं बोलिए। देखिए बात क्या है कि झूठ बोलने से, पानी आपको पिलाऊंगा अभी, झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता है। मैंने उनको एक लाइन बोली, आप भी इसको नोट कर बोलते हैं राहुल लीजिए। एक लाइन बोली मैंने, सिर्फ एक लाइन बोली कि माननीय हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है, आपका तरीके से डिबेट करते हैं, माननीय हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है, उसको आप झुटला दें। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड, भाजपा के प्रवक्ता उसको झुटला दें कि 4 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ये कहता है कि मांग कर आया राहुल गांधी, आपका नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा है। ठीक है विदुर रावल, ये खालिद चहलका के स्टाइल में डिबेट हो रही है, ये जो खालिद चहलका के स्टाइल में डिबेट हो रही है। मेरा स्टाइल अगर मेरा स्टाइल की बात नहीं हो रही है, बात पार्टी के स्टाइल की हो रही है। ठीक है, वो तुम्हारा नेचर है, वो तुम्हारी पार्टी का समय कम है सर, फिर मुझे तुम्हारी पार्टी का नेचर है। मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, मैंने कहा था आप, वो आपका और आपकी पार्टी, इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, इन्होंने मुझे बात सर, मैंने 20 सेकंड दिया आपको, 5 सेकंड मैंने इनको वादा किया था, मैं इनको वापस दूंगा। ठीक है हो गया सर, अब दे दिया ना वापस सर, दे देना सर वापस। यहाँ पे कोई लेन देन थोड़ा चल रहा है कि आप ये अगर इस तरह से आपको, राहुल गांधी को कान पकड़कर माफी मंगवाई है सुप्रीम हो गया कोर्ट ना ने, सर, कान पकड़कर कहा था। हो गया सर, विदुर रावल जी हो गया प्लीज, बयान पर रफाल, विदुर रावल जी प्लीज, खालिद जी आप करिए बात, बोलने दीजिए। नहीं मुझे और भी गेस्ट है ना सर, उनको समय देना। अब बात सुनो, बात क्या है, राहुल जी की बात मैं समझता हूँ, राहुल जी की बात यहाँ नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है 7 समस्याओं की सरकार। राहुल जी की बात नहीं हो सकती, सरकार की बात हो रही है, 7 समस्याओं की सरकार की बात हो रही है, बात हो रही है 7 समस्याओं की सरकार की, और उन समस्याओं को अगर आप बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सच को छिपा रहे हैं, झूठ को आप दिखा रहे हैं। उन्होंने एक लाइन अभी एक लाइन बोली उन्होंने कि एक गांव में 12 स्कूल थे, एक ही गांव का नाम बता दे भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पे, वो किस गांव में 12 स्कूल थे। अगर वो सच बोलते हैं, उनकी पार्टी सच में विश्वास करती है, तो वो एक गांव हरियाणा का बता दे विदुर रावल जी 12 स्कूल थे, विदुर रावल जी, और वो 12 स्कूल किस गांव के बंद हुए, 12 स्कूल किस गांव के बंद हुए, वो उनको यहाँ बताना चाहिए। आपके हर किसी को 12 स्कूल किस गांव में थे और कौन से गांव में 12 स्कूल उन्होंने बंद किए। जो मर्ज की बात करते हैं, स्कूल जो बंद हुए ना, वो अध्यापकों की कमी से बंद हुए। आज भी हरियाणा में 3 से 4 हजार अध्यापकों की कमी है, 3 से 4 हजार अध्यापकों की कमी है। सरकार इस बिहार पे स्कूलों को बंद कर रही है, ये सरकार का बंद करने का तरीका था आंकड़ा। दूसरा, शिक्षा विभाग लगभग 10,600 रुपए वापस भेज देती है और पैसे नहीं लगाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार का जिम्मेदार नहीं है, सरकार की जिम्मेवार है। कौन सा गांव है, कौन सा गांव है झूठा पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है खालिद जी भाषा का संयम बनाओ ना, नहीं आप कौन सा गांव है जिसमें 12 ठीक है सर, ठीक है विदुर रावल जी, जिसमें 12 स्कूल हुए हैं, बताना चाहिए तुम। सर मैं ले लूंगा जवाब, अभी मैं ले लूंगा जवाब। बाजीगरी करके सच नहीं दबेगा, और सच आप देख नहीं सकते इस देश में क्या। ठीक है, मैं रजत पंडिता जी के पास जा रहा हूँ, इनकी आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। रजत पंडिता जी सवाल, विदुर रावल जी प्लीज सर, विदुर रावल जी प्लीज, रिक्वेस्ट कैसे करूं मैं आपसे, आप बताइए, उस तरीके से रिक्वेस्ट कर लूंगा मैं। आप क्या कर रहे हो सर? झूठ बोलकर, जोर से बोलकर नहीं चल। ठीक है खालिद जी, रजत पंडिता जी सवाल आपको लेकर को जवाब दे रहा हूँ। झूठ बोलकर नहीं चल सकता है, आपकी आवाज से नहीं चलेगा। सुनिए ना, आपकी आवाज सुनाई दे रही ना उनकी, क्या फायदा फिर सर डिबेट का? रजत पंडिता जी प्लीज, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। रजत पंडिता, मैं आता हूँ, क्लोजिंग कमेंट में ले लूंगा। रजत पंडिता जी, जिस तरह से सवाल आपके समय के भी उठाए गए हैं, जब इनेलो की भी सरकार हुआ करती थी, विदुर रावल जी ने चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की, सबकी बात उन्होंने अपने तरीके से बता दी। अभी सवाल उठ रहा है कि जो सबसे बड़ा मसला है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आता है, और एक क्राइम को लेकर, उसे लेकर मौजूदा हालात और उस समय के हालात की बात करें या किसी भी सरकार की बात करें, इन चीजों को लेकर जादौन जी ने भी बड़ी बेहतर तरीके से बताया कि हर कोई चाहता है इस पर बेहतर काम करना, लेकिन सवाल जिस तरह से या आंकड़े जिस तरह से उठाए जा रहे हैं या झुटलाए जा रहे हैं, उनको कैसे देखें?
देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्राइम की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक आपने 3 अहम चीजों को उठाया जी। तो शिक्षा के नाम पे तो इन्होंने पिछले साल में 2020 में एक प्रथम एजुकेशन करके एनजीओ है, तो 3100 स्कूल तो इन्होंने तभी हैंड ओवर कर दिए थे। मेरे भाई यहाँ बोल रहे हैं कि हमने 4-5 स्कूलों को, जो उसमें से बच्चे कम थे, 4-5 स्कूलों की जगह हमने एक स्कूल कर दिया। हाँ। तो भैया, और उसमें सारे के सारे उसमें हमने और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, जो 5-6 गांव के 10 स्कूल थे उनमें से एक, जो भैया आपने एक ही स्कूल चलता किया ना, आपने 4 स्कूल तो बंद ही करे ना। तो मर्जर के नाम पे आप कह रहे हैं एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ, तो बंद ही हुए ना 4 स्कूल। तो 4 स्कूल को आपने मर्ज करके एक स्कूल बनाया। मर्ज होता क्या है, मर्जर किसे कहते हैं, इसे ही तो बोलते हैं। क्या वो बाकी के 4 स्कूल चल रहे हैं क्या? क्यों बैठ के जनता जब स्कूल में बच्चे नहीं थे तो दीवारें रखकर क्या मिल रहा था? 5-5, 6-6 बच्चे। विदुर रावल जी, क्लोजिंग कमेंट में ले लूंगा मैं आपका जवाब। ऐसा कौन सा 5-5, 6-6 बच्चे। मैं आपको स्कूल का नाम बताता हूँ, मैं स्कूलों का नाम बताता हूँ। मैंने आपसे पूछा ही नहीं आपसे। बेफालतू में आप क्यों बीच में फुटेज ले रहे हो? आपको पता है आपका समय नहीं है, बीच में घुस जाते हो टांग अड़ा के। आपको एंकर भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आप लिखिए ना। आप औरों को समझा रहे थे, लिखिए, आप लिखिए बैठ के। उसके बाद बात हो रही थी एजुकेशन की, इसको स्वास्थ्य पे बाद में जाएंगे, एजुकेशन पे ही रहते हैं। मैंने जब बात करी थी, मैं आपको आज डिटेल वाइज बताता हूँ कि सारी एजुकेशन के अंदर, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर लगभग 38,000 पद खाली हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में लगभग 25,000 पद खाली है। मैं अब इसमें हायर एजुकेशन को भी लूंगा और स्किल डेवलपमेंट को भी लूंगा। हायर एजुकेशन में 6,618 पद खाली है और स्किल डेवलपमेंट में 7,574 पद खाली है। और ऐसे कौन से टीचर्स है, चाहे वो वोकेशनल वाले हो, चाहे म्यूजिक टीचर वाले हो, किसको इन्होंने बाहर नहीं निकाला? बहुत सारी भर्तियां इन्होंने रद्द भी करी, बाहर भी निकाला। मुख्यमंत्री खुद अभी पीछे मान रहे थे कि वेटनरी सर्जन का पेपर जो है उसमें खामियां थी, वो हमने रद्द किया। बाकी बोलते रहते हैं बताओ कौन सी। ऐसी इतनी भर्तियां जो मैं आज आपको गिनाने लग जाऊं कि जो सरकार के टाइम पे रद्द हुई है। उसके बाद और पोस्टें देखिए, पोस्टें खुद रद्द कर दी। पहली पोस्टें नहीं है। इन्होंने मर्जर क्यों किया आपको पता है? क्योंकि 5 स्कूलों के टीचर रखने पड़ेंगे, 5 स्कूलों का स्टाफ रखना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी, बंदी का नहीं देनी पड़ेगी, 5 स्कूलों के टीचर रखने पड़ेंगे। विदुर रावल जी, क्लोजिंग कमेंट में आ जाऊंगा मैं सर, अब क्लोजिंग कमेंट का टाइम हो रहा है। 13,442 तो इन्होंने जो है पद ऑफिशियली पोस्ट ही खत्म कर दी। उसके बाद ये बात कर रहे थे और ज्ञान दे रहे थे हमारे 11,808 6 साल में 11,808 इन्होंने एनसीआरबी का डेटा बोलता है, एनसीआरबी का डेटा बोलता है। हमने 9 साल में 1,10,000 की है। ये हमें आईना दिखा रहे हैं। जितनी आप ये देखिए, सबसे ज्यादा एनसीआरबी का डेटा बोलता है पिछली सरकारों के मुकाबले आज सबसे ज्यादा। और कई श्रेणियां ऐसी हैं जहां हरियाणा यूपी को मात देता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल रिपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी चाहिए ना। क्राइम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बना है लोगों का। लोगों में कॉन्फिडेंस है, थानों में जाकर पिटाई नहीं होती लोगों की, जैसे चौटाला राज में हुआ करती है। ठीक है विदुर रावल जी, अब देखिए मैं क्लोजिंग कमेंट कैसे लूंगा। हाँ, चौटाला राज, इन्होंने चौटाला राज की बात करी। देखिए, सबसे ज्यादा प्रदेश के ऊपर हमारे समय में सबसे कम कर राजस्व भरा हम छोड़ के गए। एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल सबसे बढ़िया। अरे भाई, कर्ज कुछ करते ही नहीं थे, सारा पैसा खाकर दिहाड़ ले गए। ठीक है, चिल्लर साहब के पास इस बात का होगा। पंजेटा जी माफ कीजिएगा, अमेरिका पर दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज है, अमेरिका सबसे विकसित है। सवाल जब भी बात होती है करप्शन को लेकर, पंजेटा जी आप सुन लीजिए प्लीज सर, 10 सेकंड। सबसे ज्यादा गवर्नेंस अच्छी हमारे समय में। हमें अवार्ड कैसे मिल गया? एशिया में हरियाणा को नंबर 1 गुड गवर्नेंस के लिए कैसे मिल गया? आपकी तो सिर्फ बातें हैं। चौटाला पता नहीं किसने अवार्ड दिया, कौन थी अवार्ड वाली एजेंसी, कौन थी अवार्ड वाली एजेंसी? विदुर रावल जी की बात तो पूरी होने दीजिए, तभी तो मैं आपके पास आऊंगा। हार्ड फाइल्स दिखाओ। ठीक है विदुर रावल जी, टाइम ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट बचे और 2 मिनट में मुझे आप सबसे बात करनी है। हरियाणा प्रदेश को मिला है, वो किसी सरकार प्रदेश को मिला है, हमारे सभा में मिला है। आप हरियाणा को अवार्ड मिल गया, उसके लिए भी प्रश्न उठा रहे हैं। अरे भाई, 6 साल में 15,000 नौकरियां दी इन्होंने। ठीक है पंजेटा जी, चिल्लर साहब के पास आ रहा हूँ। बस पंजेटा जी, समय कम है मेरे पास। चिल्लर साहब क्लोजिंग कमेंट के तौर पर ही ले रहा हूँ। जब भी करप्शन की बात आती है, एक पैसे पक्के कर्मचारी थे। ठीक है पंजेटा जी, बताओ आपकी सरकार में पंजेटा जी समय अब मेरे को इजाजत नहीं दे रहा। मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा। 15,000 नौकरियां दी लोक दल ने 6 साल में। अरे विदुर रावल जी प्लीज सर, क्लोजिंग कमेंट कैसे होगा सर? एक सवाल ले पाया हूँ मैं, रुको प्लीज सर। रद्द नौकरियां कितनी हुई हमारे? ठीक है पंजेटा जी, चिल्लर साहब से सवाल।
रद्द भी आपके समय हुई। तिहाड़ में कौन गया? मनवीर चिल्लर जी, लास्ट कमेंट शॉर्ट में सर, लास्ट कमेंट के तौर पर ले रहा हूँ। नहीं प्लीज सर, विधु बाबल जी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी सर मुझे आपको, प्लीज विधु बाबल जी प्लीज। मनवीर चिल्लर जी आप बात नहीं करिए। रजत पंडिता जी बस बस, मैं अपने पैनल से कहूंगा सर आवाज डाउन करते हैं, जिससे क्लोजिंग कमेंट ले सर। रजत पंडिता जी सुन लिया, पंडिता जी सुन लिया सर, प्लीज सर, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मुझे अभी क्लोजिंग कमेंट लेना है, प्लीज सर। विनय जी देखिए, आज की पूरी डिबेट में सिर्फ विधु रावल जी ने बीच में सभी प्रवक्ताओं के अडंगा अड़ाया है और उनके पास स्वयं के बोलने के लिए कोई बात नहीं है, तो दूसरे को बोलने नहीं दिया। पूरी की पूरी डिबेट को बीजेपी सोच रही है हाईजैक करके, और उनकी जो है सफलता है कोई हाईजैक नहीं, आपके सबूत हमारे पास ऐसे ही तो समय खराब हो रहा है डिबेट का। अगर यही बात शांति से हो जाए तो कितना बेहतर है। लोकपाल हरियाणा की राजनीति में प्रवक्ताओं में सबसे असभ्य व्यक्ति, सबसे चलिए साहब बस सर, चलिए माफ करना जादव साहब, खाली की माफ करना, मैं आप लोगों से लास्ट कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, समय मेरे को इजाजत नहीं दे रहा। चिल्लर साहब बस, मैं आपकी आवाज डाउन कर रहा हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट नहीं ले सकता, मेरे पास समय नहीं है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो 7 स्टार की बात हो रही है, 7 स्टार पर काम कितना ज्यादा हुआ, क्योंकि विपक्ष से बात करें तो वो कहते हैं 7 स्टार नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। वहीं अगर सत्ता पक्ष से बात की जाए तो वो कहते हैं कि 7 स्टार हरियाणा बनाने की बात की गई है। ये सवाल उठेंगे, आगे भी उठेंगे, 2024 तक भी उठेंगे और ये साफ हो चुका है। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।